गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं शानदार सुहाने मौसम के साथ। आज सुबह सुबह हमें एक प्योर पहाड़ी गिफ्ट मिला है दोस्तों। मैंने सोचा कि उसकी अनबॉक्सिंग के साथ ही ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये गिफ्ट हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर है, हमारे बड़े भाई हैं, जो कि हमारे साथ स्विमिंग पूल में रोज बॉ काटने के लिए आते हैं। उनके दो छोटे छोटे झूठ जैसे बालक हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो उनकी दीदी ने ये गिफ्ट उनके मार्फत हमें भिजवाया है दगड़ियों। और ये जो गिफ्ट जो दगड़ियों, ये हम मेरे गृह जनपद पिथौरागढ़ से आया और बिल्कुल पहाड़ी पैकिंग में आया है दगड़ियों। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं दोस्तों, और देखते हैं कि हमारे ललित जोशी ललदा की दीदी ने हमारे लिए क्या भेजा है। हो गया ओ भाई दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है चॉकलेटी घी, भूटान घी इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका कलर और घी की तुलना में आपको थोड़ा डार्क दिखेगा, चॉकलेट कलर का दिखेगा। एक बार थोड़ा सूंघता हूँ इसको कैसा हो रहा है। दीदी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें इदू जतनल इदू प्यारल हमारी जी गिफ्ट भेजा हो। 1 घंटे का तुम उनका पैकिंग कराने में लग गए नल। ये देखिए इस तरह की पैकिंग, ये टेक्निक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए दोस्तों। गर्मियों में अगर घी आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो आप देख सकते हैं कितना जतन करके भेजा है। ये देखो, ये एक धगरीलपुर खत्म है गयो। तो दगड़ियों एल में आ रही हूँ रिस्कीदा। ये रिस्कीदा का भांजा है और ये रिस्कीदा का भतीजा है, और एक गुंडू यहाँ बैठो दगड़ियों। यो देखो, ये क्या आ रहा है दरीश और ये हमारी गौरा और ये हमारे रिस्कीदा है दोस्तों। इतनी बढ़िया इनकी लाइब्रेरी है, और यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। मैं भी इनकी लाइब्रेरी से किताबें चोरी करके ले जाता हूँ। ये वाली किताब मैं रिस्कीदा की लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए ले गया था दगड़ियों, तो आज मैं वापस करने के लिए आया हूँ। तो जो हमारे रिस्कीदा है दोस्तों, वो पाठकों के वंशावली पे काम तो कर ही रहे हैं, वो मैंने ब्लॉग में कवर भी किया था। साथ में जो हमारे पहाड़ के कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी के भोले बिसरे गीत हैं, जो अब सामान्यतः यूट्यूब में भी नहीं मिलते, सुनाई नहीं देते, जिनकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी में कभी किसी जमाने में हुई थी, उन गानों को फिर से रिवाइव किया है हमारी रिस्कीदा और इनकी टीम ने। यूट्यूब चैनल का नाम है कुमाऊनी गीत, KUMAUNI GEET, कुमाऊनी गीत। तो यूट्यूब में अगर आप कुमाऊनी गीत सर्च करेंगे तो वहां पे आपको बहुत पुराने, मतलब 60, 70, 80 के दशक के, मतलब 60, इसमें जोड़ना चाहता हूँ, 60 ही नहीं, 1945 के 1-2 साल पहले के आसपास, उसमें डेट नहीं है। पर जो हमारा अनुमान है वो उस समय के गीत हैं। यहाँ की 2 महिला गायिकाएं होती थी, चंपा देवी और गोपी देवी, उन्होंने गीत गाए हैं। उसमें जो विनाइल रिकॉर्ड होते थे, लॉन्ग प्ले होते थे, एक रील में, एक आपके विनाइल रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही गाने होते हैं, ए साइड एक गाना, बी साइड एक गाना। तो उसमें 2 गीत गाए हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, उसमें एक गीत है, एक गीत आपका सुभाष चंद्र बोस पे है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस पे है। और उस समय जो वो काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहे होंगे। 1945 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के कुमाऊनी गीत है। विनाइल प्लेयर इसको बोला जाता है। ये है वो चैनल, और इस चैनल में अभी 18.7 के सब्सक्राइबर्स हैं। टारगेट रखते हैं कि ये ब्लॉग जाने के बाद कम से कम इसमें मेरे को 25,000 सब्सक्राइबर तो चाहिए। अगर आप पुराने पहाड़ी गीतों के शौकीन हैं, वो गीत आपको यहाँ मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस पे ये कुमाऊनी गीत गोपी देवी के द्वारा गाया हुआ। तेरी जय जयकारी हो। ये तो मेरी अपनी सब हैं मोस्टली, जो पुरानी कैसेट्स होती थी। ये नीलम कैसेट, ये राजू राम वाली शायद कैसेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये गोपाल बाबू गोस्वामी के हैं। उत्तरांचली ओ मेरी लाली लाछिम, गोपाल बाबू गोस्वामी कैसेट, ये पुरानी कैसेट है। ये तो फिर हमारे जमाने की आ गई, माया मोहना।
रामी बोरानी शेरदा की पंचमियाँ। तो दोस्तों अब मैं आपको रिस्कीदा के खजाने से एक और चीज दिखाने वाला हूँ। 1881 का एक पुराना नक्शा है और उसमें दिखाता हूँ हल्द्वानी को। उस समय की हल्द्वानी में कौन कौन से आसपास के क्षेत्र थे। तो 1881 का ये नक्शा है हल्द्वानी के आसपास का। तो उसमें ये देखिए, जो आज हम पूरा हल्द्वानी बेहतर हल्द्वानी कह रहे हैं, तब हल्द्वानी ये नहीं था। तब ये मंडी के से जो गौजाजली के बीच का एरिया है उसे हल्द्वानी कहते थे। और वो भी दो भागों में विभक्त था, हल्द्वानी मल्ली और हल्द्वानी तल्ली करके। ये स्पेलिंग होती थी हल्द्वानी की, हल्दूवनी करके, ऐसे हल्दूवनी। ये मंडी है, यहाँ कुसुमखेड़ा, हिम्मतपुर, भगवानपुर, पीपल पोखरा, और इधर ये देखिए ये बिठोरिया, बजनिया, हल्दू, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, बमोरी मल्ली। अच्छा बमोरी मल्ली, ठीक है। और इधर फतेहपुर आ गया ऊपर, ठीक है। और मीठा आंवला है, मीठा आंवला आ गया। तो दगड़ियों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने मिनी ससुराल में। हमारे घर में जगह कम हो गई, सब किचन में भर आए हैं। और सब किचन में आ रही दगड़, मेरे को इतना अच्छा मानते, जहां मैं जाता हूँ मेरी पीछे लगे रहते हैं। ये देखो मामा जी, क्या कहना चाहोगे अपने जवाई के बारे में? ये मामा जी का लिए उठा मेरा जवाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया यार। कोई 3 अच्छी आदत बता दो जो इम्प्रेस करती हैं तुम्हें मेरे बारे में। कुछ भी कह दो, हाँ, कभी बुरा नहीं मानता है, एक हो गया। हंस देता है। हाँ 3 आदतों में। हाँ, दूसरा ये है कि खाने के मामले में बहुत बढ़िया है हमारे, खासकर पहाड़ी। खाना कुचाट नहीं करता है, नौकरचार नहीं करता बिल्कुल, जो मिला जैसा मिला खा लेता है। खाना होता है, सब खाते हैं। और तीसरा आपको पता ही है दिखने का कितना सुंदर है। ये स्मार्टी। आज मामी बहुत खुश लग रही है। आप मामा ने क्या खिला दिया मामी को, बताओ ना। ये हमारी टनकपुर वाली साली साहिबा, ये हमारी दूसरी साली साहिबा। आपका नाम क्या है? समीक्षा। समीक्षा और लवी, ये दोनों फ्रेंड है दगड़ियों, ठीक है। और ये हमारी लवी की ईजा, हमारी मौसी। ठीक ठाक था तुम? बढ़िया। स्वास्थ्य पान सब ठीक था? बढ़िया। और ये है हमारी बुढ़ सासू माँ। नमस्कार। और ठीक ठाक? ठीक ठाक। स्वास्थ्य पान ठीक है तुम्हें? ठीक से ही जा। कोई दिक्कत था ना? नहीं, आज चिल्ला आ रहा है, है ना? यो सबसे नैनवाल चल बहन है तुम्हें? अच्छा विद्या मौसी, दुहा नंबर है बहन, तेहा नंबर है। तो जो हमारी नीमा मौसी है वो नानी की तीसरे नंबर की लड़की है, ठीक है। तो नानी की टोटल 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का। जवाई के मुंह से छूटती इतनी चीजें आ गई हैं दगड़ियों। सिर्फ मैगी के लिए बोला था, साथ में मोमो भी आ गए। जब नई नई शादी हुई थी दगड़ियों, तब बिल्कुल वो क्रॉकरी वाली प्लेट में मैगी लेके आते थे। अब जैसे 1 साल हो गया तो अब स्टील वाली उसमें ला रहे हैं। अब रुको 2-3 साल और होने दो दगड़ियों, फिर हाथ में डाल मैगी, फिर प्लेट भी नहीं देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इन घर में मामा जी की और मेरी इज्जत सेम हो गई है, दोनों को स्टील वाली प्लेट में मिला हुआ है। देखो अपन चला लीजिए प्लेट गाड़ ले रहे यो पोरे जिना आई यो जानन पहचान, ये लीजिए प्लेट गाड़ ले रहे दगड़ियों, यो लग जा लीजिए प्लेट। इस घर का जो देवता है उसके लिए स्टील के प्लेट। मेरी जोड़ी पर शंख तो दगड़ियों आ कई दिन बाद मोमो और मैगी खा रहा है। अब मेरे को टेंशन हो रही है कहीं वेट ना बढ़ गया हो, देखता हूँ एक बार। 0.3 तो होगा। हे ईश्वर, हे भगवान, हे भगवान, ये नहीं ये तो हो गया। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। नहीं यार, मशीन में कुछ गड़बड़ है। हैं? मशीन खराब है। अब हो गया। अब करूं? अब करो। 87 है। अब ठीक है। सही आया वेट। नहीं हुआ है। 87.7। नहीं दोस्तों, कम नहीं हो रखा है, उतना ही है। मेरे मम्मी ससुर का वेट है 67 किलो 950 ग्राम। है तुम्हारी दरोगा वाली पर्सनालिटी, ऐसी बात नहीं। 50 ना पूर के खाई कर मॉरली तशी। 49 है इसका, 47 होता तो गाना तेरे भी बनता। 47 वेट कुड़ी दा। ये देखिए दोस्तों, बाप रे 60.60। रंजना देवी का वेट है 60 केजी। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं दोस्तों और आईपीएल का फाइनल भी शुरू हो चुका है। तो आज बहुत प्रेशर होगा दोस्तों। आरसीबी के 23 रन पे 1 विकेट हो चुका है। विराट कोहली और अग्रवाल मिष्ठान भंडार खेल रहे हैं दोस्तों। ये बार दी जस्ट टीम फाइनल में पहुंची जो आज जाने आईपीएल फाइनल में जीतता है। अब बॉलिंग लीजिए, चहल आ रहा दगड़ियों और चहला बॉल में वही जा धनश्री वर्मा दगड़ियों, धनश्री वर्मा एक्स बैगल ए विकेट लिया यार उन्होंने। एल धनश्री सुसना नेल खा लीजिए दे तलाक। सो फाइनली दगड़ियों आरसीबी जीत गए। विराट कोहली रन और
17 साल बाद ट्रॉफी उठा दगड़ियों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। लास्ट ओवर से ही डाल मारने लग गया था दगड़ी। यहाँ पे मेरे ससुराल से डायरेक्ट हमारे मम्मी सौर और साले साहब बहुत बहुत बधाई भाई। तो दोस्तों सचिन तो विराट कोहली और आरसीबी का डाई हार्ड फैन है, ठीक है, और आज आरसीबी को जीतना ही था। सचिन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं भी रो दूंगा थोड़ी देर में अपने घर से। और ड्रीम 11 का क्या हुआ मामा जी? 49 वापिस आ गए और कुछ नहीं हुआ। सभी आरसीबी फैंस को बहुत बहुत बधाई। चलो बता गड़ियो, अब पड़ जानू आरसीबी ले जीत गए पे 17 साल बाद। अब जो रन काटता पार्टी करा ए राज्य उनका डबल मिला हमिल खाली आप आंख फोड़ दगड़ियो थाड़े बहुत मनोरंजन है गयो। चलो आप चुपचाप तुमला हड़ी जाओ, मिला हड़ी जा वो एक नई ब्लॉग आता के मुलाकात मिल ततला अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आरसीबी एडीबी। लेकिन प्रीति जिंटा के लिए बुरा लग रहा है।